निमित्तं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब कोई भक्त किसी भक्त की प्रशंसा करना चाहता है, चाहे वो इंट्रोडक्शन हो, तो उसकी भावनाओं पर उसका कंट्रोल नहीं रहता। और कभी कभी कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि जो अतिशयोक्ति लगती हैं। ये बात सच है कि मेरे में योग्यता न होने के पश्चात भी मुझे ऐसी कृपा मिली कि मैं आज 4 डेकेड से प्रभुपाद जी के आंगन में खेल रहा हूं। लेकिन ये बात भी उतनी ही सत्य है जैसे कि बुजुर्ग लोग यहाँ पर एकत्रित लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया है कि बैलगाड़ी कैसे चलती है। बैलगाड़ी में 2 बैल जुते हुए होते हैं। बैलगाड़ी का खुद का स्वरूप होता है, उसके पीछे 2 पहिए होते हैं, एक्सेल से उनका सामान होता है। और कभी एक घमंडी कुत्ता उस बैलगाड़ी के नीचे छाए लेता हुआ चलता रहता है और बड़ी अकड़ के साथ वो ये बोलता है कि पूरी बैलगाड़ी का बोझ मेरे ऊपर है। तो ये कुछ इसी तरह की बात है कि जब हम बहुत सौभाग्यशाली हों और कोई कृपा बरसा रहा हो और वी जस्ट हैपन टू बी देयर टू रिसीव दैट मर्सी, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि मुझे आपने यहाँ पर एक मौका दिया जिसके माध्यम से आज पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में हम राम के विषय में चर्चा करेंगे। राम के विषय में ये चर्चा से, आज की चर्चा से यहां पर उपस्थित एक भी सज्जन, उसमें प्रमुख मैं, अपने जीवन में जिस स्तर से है उससे अगर एक नॉच ऊपर कुछ प्रगति करे तो आज की सफलता का, आज की कथा का कुछ न कुछ रिजल्ट हमको प्रोत्साहित करेगा। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे जो सेवा दी उससे मैंने कुछ पठन किया, कुछ रिवाइज किया और उसको आपके सामने जो मैंने अपने गुरु भाइयों से, चाहे वो सुखविलास प्रभु हों, चाहे गौरांग दर्शन प्रभु हों, या मेरे गुरु महाराज हों, या वाल्मीकि जी की किताब हो, या तुलसीदास जी की किताब हो, अलग अलग भक्तों के
ने जो टिप्पणी या टीका की है उसका एकमात्र उद्देश्य क्या है। जैसा कि मेरे को पहले तो कुछ क्षण के लिए राधा शक्ति माता जी, रूपाली माता जी ने जब मेरे को आदेश दिया कि आपको 3 बार, एक दिन में औरंगाबाद था, दूसरे टाइम पे यहाँ पर मेरा दूसरा कमिटमेंट था, तो 6 तारीख का मेरे पास में ऑप्शन बचा, तो उसमें बोला मैं इनका जो निर्देश था उसकी भावनाओं को समझता हूं। इसमें उन्होंने क्या बोला कि प्रभु जी रामायण से कुछ ऐसा बोलना जो लोगों ने सुना ना हो। तो मैं अपने आप को इसमें बिल्कुल सक्षम नहीं समझता ईमानदारी के साथ कि मैं कुछ भी ऐसा कुछ बोल सकूं जो आप में से उपस्थित किसी को भी मालूम ना हो। रामायण का एक उपहार जो 10-12 साल की तपस्या के पश्चात ब्रह्मा जी की प्रेरणा से वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोक जो कंपाइल किए, और उनका उद्गम स्थान क्या था, उनका उन 24,000 श्लोकों का उद्गम कैसे हुआ। उन्होंने एक जोड़े को जो कि संभोग कर रहे थे अपनी आनंद की परम सीमा से उतारकर उनको परम दुख में डाल दिया एक शिकारी ने, और उस शोक से पीड़ित होकर उनके मुंह से कुछ शब्द निकले जो कि श्लोक में परिवर्तित हो गए, और प्रेरणा से उन्होंने तो रामायण को हम दूसरे नाम से भी पुकार सकते हैं, जिसका नाम कहते हैं करुणा शास्त्र, जो कि कंपैशन और शोक के परिणाम स्वरूप हुआ। कुछ लोग रामायण को 2 पंक्ति में बखान कर देते हैं कि सीता का हरण और रावण का मरण, ये रामायण है। कुछ लोग इसको 2 शब्द के अलावा 3 पंक्ति में वर्णित करते हैं। कैसे बोलते हैं, एक राम रहे एक रावण ना, एक क्षत्रिय रहे एक ब्राह्मण ना, एक ने एक की नारी हरी और आपस में तकरार हुई। क्षत्रिय ने ब्राह्मण को मारा और तुलसी लिख गए पोथन्ना। मतलब बताऊं, एक राम थे जो कि क्षत्रिय, दूसरे थे ब्राह्मण रावण। एक ने एक व्यक्ति की पत्नी का हरण किया और उनके बीच में युद्ध हुआ, और उस युद्ध में ब्राह्मण मारा गया, और इस सारी कथाओं के लिए तुलसीदास जी ने भर भर के पुथन्ना, मतलब बहुत ज्यादा। ये लोगों की अलग अलग टिप्पणी है, लेकिन राम और रावण ही ये एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला, मर्यादा, आदर्श, भक्ति और संस्कारों की कहानी है, जिसे समझने के लिए किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है। इसे श्रद्धा के द्वारा ही समझा जा सकता है। जब माता जी ने यह बोला कि
कुछ ऐसा बोलें जो लोगों ने ना सुना हो, तो ये बहुत कठिन कार्य है। और ऊपर से जो मेरी शिक्षा मुझे जो मिली है, वो शिक्षा क्या बोलती है। और अगर इसको व्यंग्य में बोले तो मैंने क्या ना सुना होगा, ये बोले चलो आज हम राम की कथा करते हैं। राम का जन्म एक कारागार में हुआ। उस जगह का नाम था मथुरा। और राम को उठा के इस तरह से ले जाया गया। एक ढंग से ये सत्य भी हो सकता है, ये अलग भी हो सकता है, लेकिन राम की कथा को सुनने के लिए सबसे प्रमुख है श्रद्धा। क्योंकि किताब से सीखोगे तो नींद आती है, और भक्त और जिंदगी से सीखते हो तो नींद उड़ जाती है। आज हमको थोड़ी नींद उड़ाने का प्रयास करना है। सिर्फ राम के चरित्र के बारे में कुछ जो हमें आता है उसे गंभीरता से मनन करने में। मैं कुछ भी नया नहीं बता सकता हूं, ना सक्षम हूं, लेकिन मैं माता जी की भावनाओं के सम्मान करता हूं। उनकी भावना क्या है कि इसको सुनने के पश्चात आप राम के प्रति आकर्षित हो जाएं। और आपने कई बार सुना है, सिर्फ एकाग्रता और गंभीरता कभी कभी हम मिस कर देते हैं। इसलिए हम प्रभुपाद जी के अनुयायी होने के कारण नित्यम भागवत सेवया। तो श्रद्धा के लिए मुझे मालूम नहीं मैंने यहां पहले कभी बोला है कि नहीं, लेकिन 1 मिनट में बताता हूं कि श्रद्धा के लिए 5 सिद्धांत आवश्यक होते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम बोल सकते हैं होप्स। HOPES। होप मीन्स फर्स्ट H स्टैंड फॉर हियरिंग। बार बार श्रवण करना, नित्यम भागवत सेवया। क्या जो हमने सुन लिया है वो पुनि पुनि कितने सुने सुनाए, जिय की प्यास बुझत ना बुझाए, सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस और अति मन भावन। हियरिंग। सेकंड O, ऑब्जर्व। हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हमारे परिवार में क्या हो रहा है, मेरे जीवन के साथ क्या हो रहा है, मैं चाहता क्या हूं और होता क्या है, मैं आनंदित रहना चाहता हूं, आनंदित क्यों नहीं हूं। और इस दुखालय में कौन सा ऐसा व्यक्ति जो आनंद प्राप्त कर रहा है, और ज्यादा करके लोग सिर्फ विस्मित हैं, डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, दुखी हैं। और आनंदित कौन है? फिर आता है P, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? आनंद प्राप्त करने के लिए। कहां? दुखालय में। कौन सी प्रोसेस के द्वारा वो कर रहे हैं? तो वो कौन सी प्रैक्टिस है? भगवान का नाम, भगवान के भक्तों का संग, भगवान का प्रसाद और भगवान के विषय में चर्चा। देन थर्ड इज, द फोर्थ वन इज E, एक्सपीरियंस। आफ्टर फॉलोइंग दिस प्रोसेस, इसको प्रैक्टिस को अपने जीवन में उतारने के पश्चात हम क्या अनुभव कर रहे हैं। अगर हम कुछ अच्छा अनुभव कर रहे हैं जो कि क्लोजर टू आनंद, क्लोजर टू हैप्पीनेस, क्लोजर टू पर्पज ऑफ लाइफ, कंटिन्यू। एंड द लास्ट इज S. S means sharing with others. ये सब जब प्रोसेस हम HOPES की करेंगे तो हमें वो श्रद्धा होगी जिसके लिए हम आज उसे बढ़ाने के लिए एकत्रित हुए।
मैंने रामायण का जो पहली पहली मेरे घर में मेरी सिस्टर, मेरी माँ के इंकरेजमेंट से 9 दिन तक व्रत करके तुलसीदास जी की रामायण को 9 दिन तक नवरात्र के समय पर सुबह शाम पठन किया। ये 2-3 साल तक क्रिया रही, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी वो एक बहुत अच्छे सिद्धांत के आधार पर नहीं थी, क्योंकि मैं दिन में 9 दिन तक 2 बार रामायण पढ़ता था और रात को इंडिया का उस समय पर 50 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं आपको, 50 क्या 55 साल पुरानी बात, गया प्रसाद कलाकार मंडल इंडिया का एक फेमस मंडल था जो रामलीला करता था। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के सिद्धांतों के आधार पर कौन हमें कथा सुनाता है उस पर ज्यादा डिपेंड करता है, उसके जीवन की प्योरिटी पर। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, भगवान का नाम, भगवान की कृपा, भगवान के भक्तों की कृपा कुछ रोल प्ले करती है। तो ये जो व्यक्ति था सारे नियमों का तोड़ता था, लेकिन उसका जो चरित्र था, वो जो एक्टिंग थी, उसमें डूबकर ये मंडल के सभी लोग इस तरह से रामायण को प्रस्तुत करते थे। तो मेरा शुरुआत कैसे हुई? दवा की तलाश थी मगर जहर खा बैठे, सुकून ढूंढने निकले थे आफत उठा बैठे, संसार के पीछे भागोगे तो ठोकर मिलेगी, राम के पीछे चलोगे तो सिर्फ मुक्ति मिलेगी। राम को जो वाल्मीकि जी ने 7 खंडों में, कांड में बताया है, उसको आप 3 मिनट में हम बोलेंगे। बालकांड, रामचंद्र जी का जन्म, बाल्य अवस्था, विश्वामित्र जी के साथ शिक्षा। विश्वामित्र जी दशरथ के पास आते हैं और उनसे मांगते हैं कि ताड़िका सुबाहु मारीच को हमको वध करना है। 2 जनों का वध होता है, मारीच को एक तीर लगता है, वो 100 योजन जाकर गिरता है। फिर सीता का रामचंद्र जी के साथ, उर्मिला का लक्ष्मण के साथ, मांडवी का भरत के साथ और शत्रुघ्न का श्रुति के कृता के साथ होता है। फिर वापस अयोध्या की ओर निकलते हैं जहां पर उनका इंटरेक्शन होता है परशुराम जी के द्वारा। यहां पर बाल कांड समाप्त होता है। दूसरा कांड है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड की शुरुआत होती है राज्याभिषेक की तैयारी से। हम सभी जानते हैं, जिसके जीवन में, कैन यू इमेजिन, सबसे बड़े खुशी का दिन हो और उस दिन सबसे बड़ा दुख का कारण हो जाए। कैकेयी 2 वरदान मांगती है। रामचंद्र जी का अभिषेक होने वाला था, 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है और दशरथ पुत्र के विरह में अपना शरीर त्याग देते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता वन को प्रस्थान करते हैं। सीता जी को अनसुईया की शिक्षा मिलती है और फिर उसके पश्चात भरत चित्रकूट में भगवान से मिलने को आते हैं। वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा भरत मिलाप का एक विषय है। तीसरा अध्याय है अरण्य कांड। इसमें तीनों जन ऋषियों से संपर्क करते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। पंचवटी का निर्माण होता है, सीता का हरण होता है, खर और दूषण का वध होता है। यहां पर शूर्पणखा
रावण के किस तरह से कान भरती है वो वर्णन है। रावण मारीच को किस तरह से धमकाता है। जटायु किस तरह से सीता की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देते हैं। और राम वियोग में एक साधारण पुरुष की तरह अपनी खोई हुई पत्नी के लिए किस तरह से विलाप करते हैं। पूछ रहे वो डाली डाली, देखी क्या तुमने जनक कुमारी सीता, कहाँ हो तुम सीता। और पागल की तरह, ए पक्षी, ए डालियो, क्या तुमने मेरी मृगनयनी सीता को देखा है? ए वायुदेव, कौन सा ऐसा स्थान है जिसे तुम नहीं पहुंच सकते, और जहां तुम पहुंच सकते हो तो तुम्हें मालूम ही होगा कि सीता कहां है। इस तरह व्याकुल अवस्था में वो अरण्य कांड समाप्त होता है। फिर किष्किंधा कांड में रामचंद्र जी की भेंट हनुमान जी से होती है, और सुग्रीव से मित्रता करने के पश्चात वाली का वध होता है। पंपा सरोवर में तारा और खोज कवर, तारा के बारे में वर्णन है, और सीता की खोज के लिए वानरों का प्रस्थान है। 5वां अध्याय है सबसे छोटा लेकिन सबसे सुंदर, और इसलिए इसका नाम भी है सुंदर कांड। लंका में हनुमान जी प्रस्थान करते हैं। मेनका, सुरसा और सीता जी को शोक में देखते हुए पूरी रामायण संक्षिप्त में सुनाते हैं, और लंका का दहन होता है। और ये कांड यहां पर समाप्त होकर रामचंद्र जी को सीता जी का संदेश मिलता है। युद्ध कांड 6वां है, और जहां पर सेतु निर्माण होता है। किष्किंधा से समुद्र के तट तक सारे वानर एकत्रित होते हैं। समुद्र देव से प्रार्थना होती है, और फिर उसके पश्चात इसी स्थान पर विभीषण भगवान की शरण के लिए आते हैं, और रावण का वध होता है, और अग्नि परीक्षा होती है सीता जी की। अंतिम कांड है उत्तर कांड, जिसमें सीता जी का त्याग, रामायण की एक बहुत न समझने वाली घटना। राम के ऊपर इस युग तक लांछन लगाया जाता है जिसको कि हम अपनी बुद्धि से समझने में असमर्थ हैं। लव और कुश का जन्म होता है, और राम वैकुंठ में गमन करते हैं। रामायण की एक छोटी सी 14 वर्ष के अगर वनवास को हम देखें तो पहला साल चित्रकूट का है। आगे के 9 वर्ष दंडकारण्य के हैं, और 3 वर्ष पंचवटी में हैं, और 11 महीने सीता माता की खोज या अशोक वाटिका में उनका निवास। अंतिम 3 दिवस जब रावण का नोटिस मिलता है, वो 30 दिवस इस तरह से हैं। 3 दिन लंका, रावण की लंका को हनुमान जी का संदेश और लंका का दहन, और रामचंद्र जी तक वापस आना। 12 दिन रामचंद्र जी को संदेश मिलने के पश्चात किष्किंधा क्षेत्र से पूरी वानर सेना उस स्थान तक पहुंचना जहां की समुद्र का से प्रार्थना करना है, और वहां पर 3 दिन समुद्र से प्रार्थना होती है।
भगवान के क्रोधित होने के पश्चात समुद्र प्रकट होते हैं। फिर उसके पश्चात 5 दिन तक ब्रिज का निर्माण होता है, पुल का, और सब लोग लंका की ओर क्रॉस करते हैं। 7 दिन तक युद्ध चलता है, 6.5 दिन तक, और 7वें दिन अयोध्या का प्रस्थान होता है। अयोध्या के प्रस्थान पर रामचंद्र जी जब आए, आप सभी लोगों ने गत 3 वर्षों से एक भजन सुना होगा, सुनने में बहुत अच्छा है, हृदय को भाता है, अच्छा लगता है, लेकिन इस पर आज हम मनन कर सकते हैं। सभी को यह मालूम है ना कि भारत बल्कि कि विश्व के हर कोने में इसको बजाया गया है। मेरे घर राम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। क्यों आए हैं? क्या राम आए हैं? आए हैं तो उनकी कृपा है या उनके भक्तों की कृपा है, लेकिन आने के पश्चात क्या राम हमारे साथ रहे हैं? ये विचारणीय है। क्या आए हैं, और आए हैं तो वो क्या चाहते हैं? राम एक ऐसा नाम जिसे सुनने से ही हृदय को आनंद मिलता है, जीवा पर आने पर मुस्कान आती है। हमारे जीवन में हम कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका स्मरण मात्र से हमको अच्छा लगता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके स्मरण मात्र से हमको दुख होता है। रामायण का एक दूसरा कैरेक्टर है जिसका नाम है रावण, और रावण का मतलब जो दूसरों को रुलाता है। कौन रुलाता है? हमारा बॉस हमें रुला सकता है, एक सास बहू को रुला सकती है, बहू सास को रुला सकती है, और एक भाई दूसरे भाई को रुला सकता है। तलाक लेने वाले पति या पत्नी एक दूसरे को रुला सकते हैं। ये रावण के प्रतिनिधित्व है। अयोध्या को 2 भागों में अगर बांटे, अयुद्ध, युद्ध अपने आप में पर्याप्त है, मतलब झगड़ा, और अयोध्या मतलब ना, जहां पर युद्ध ना हो या गड़बड़ ना हो, झगड़ा ना हो, उस जगह का नाम है अयोध्या। और उसके राजा कौन है? दशरथ। दशरथ वो है जिनका रथ 10 दिशाओं में इस तरह से बेरोक टोक जा सकता है, लेकिन दशरथ का हमारे दृष्टिकोण से एक दूसरा महत्व है कि जिसने अपनी 10 इंद्रियों को बस में कर लिया हो, और जो अयोध्या में निवास करता हो। कौन सी अयोध्या? जहां पर कि झगड़ा ना हो, जहां इंद्रियां बस में हो और झगड़ा ना हो, वहां पर भगवान श्री राम का जन्म होता है। हम भगवान आए हैं, उनकी कृपा से आए हैं, भक्तों की कृपा से आए हैं। क्या वो रुके हैं? क्या हम उन्हें रोकना चाहते हैं? कुछ उदाहरणों के माध्यम से डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि आज का वक्ता या आज का श्रोता इसके माध्यम से अगर इतनी भी प्रगति करता है तो आज की हमारी कथा का कुछ
हमने प्राप्त किया। तो कृपया आप सब बड़े 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 दानी हैं, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जैसा कि हम अपनी काउंसलिंग मीटिंग में डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम पे, कैसे दानी है। हमने दान सुना है, भूदान, विद्यादान, करेक्ट, ब्लड डोनेशन, खून दान, करेक्ट, कन्यादान, गौदान, और कौन सा दान है, अन्नदान। ये सब अच्छे दान हैं, लेकिन जो आप दान दे रहे हैं ना, वो बहुत महत्वपूर्ण दान है। क्योंकि इस 21वीं सदी में जो व्यक्ति मोबाइल और सोशल मीडिया को साइड में रखकर जो समय का दान दे रहा है ना, वो सबसे बड़ा दानी है। कैन यू इमेजिन, हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, उसमें हमारे ग्रस्त होने के कारण कितनी जवाबदारियां हैं। सुबह से शाम तक माता की, पति की, बच्चों के प्रति, बॉस के प्रति, ऑफिस के प्रति, व्यापार के प्रति, और हमारे स्वयं के प्रति। वो स्वयं के प्रति जो जवाबदारी है, उसके लिए हमारे पास में कितना समय है, कितना समय नहीं है, और उस समय का दुरुपयोग करके माया के एक और प्रलोभन इस सेंचुरी में जो आया है, उसको त्याग कर जो 2 घंटे भगवान की माला में लगाता है, भगवान के भक्तों के संग में लगाता है, भगवान के लिए सेवा करने में लगाता है, भगवान के प्रचार में लगाता है, वो कितना बड़ा दानी है। आप इतने बड़े दानी हैं। तो उस समय पर, क्योंकि हम यहां एकत्रित क्यों हुए हैं, राम के चरित्र के विषय में वर्णन करके ये जानना, क्या राम आए हैं, और आए हैं तो राम कैसे रुके। एक कथा है जो हमने बात की, मारीच। ये रावण ने इसको बोला कि तुमको, क्योंकि रावण लक्ष्य से प्रभावित हो चुका था, शूर्पणखा ने जिस तरह से सीता के सौंदर्य की बखान किया था, वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाया, और उसने बोला कि मेरे को उसकी स्त्री का हरण करना है, और तुम एक मृग, मायावी मृग बनकर जाओ और उसका हरण करो। मारीच को अपना अनुभव मालूम था कि जब विश्वामित्र के समय पर जब रामचंद्र जी आए थे, तो एक बाण से उनको 100 योजन कितना दूर डाल दिया था, और उन्होंने बोला कि वो साधारण मनुष्य मत समझो उसे, वो परम ब्रह्म परमेश्वर है। और कुछ इस तरह की ज्ञान की बात कही कि रावण को कुछ समझ में आ गया, और रावण चला गया। लेकिन जो अहंकारी व्यक्ति होता है ना, अपने आप को ही सही समझता है, और उसके ऊपर अगर लस्ट का प्रभाव हो जाए तो फिर तो उसको कोई नहीं बचा सकता है। अब की बार वो आता है और मारीच को बोलता है, या तो तुम बनो या मरो। मारीच बोलता है, अब मेरी एक व्यवस्था है, हर भांति मौत मुझे आनी है। एक और गिरूं तो कुआं बड़ा, उस और गिरूं तो खाई है। अब आगे उसने जो बोला, और जब मैंने ये रामायण देखी तो इतनी तालियां बजी, उसका अफसोस मुझे आज होता है। 2000 आदमी मैं देख रहा हूं एक ओपन ग्राउंड में, जो मैंने बोलने जा रहा हूं उस पर तालियां बजाई थी। क्या बोला था उसने, गर रावण हाथों मरा
इस सागर में फंस जाऊंगा। गर तीर प्रभु श्री राम का हो तो भव सागर तर जाऊंगा। आप ताली मत बजाइए, क्योंकि हमें जो शिक्षा मिली है, हमें राम के द्वारा मरना है कि राम के लिए मरना है। उसने ये सोचा कि मैं रावण के हाथ से मरने से बेटर है कि भगवान के हाथ से मरूं, कि मुझे परम गति प्राप्त होगी। लेकिन हमें जटायु ने क्या सिखाया? राम के लिए उसको मालूम था, मैं एक पक्षी हूं, मैं बूढ़ा हूं, 60,000 साल मेरी उम्र है, रावण से मेरा कोई मैच नहीं है, ना मेरे पास कोई अस्त्र है ना शस्त्र है। रावण शक्तिशाली है और ये हारी हुई बाजी है। लेकिन वो राम से मरना क्यों? मैं कुछ भी हूं, लेकिन एक कार्य तो अवश्य कर सकता हूं। अभी एक ऐसी घड़ी है, इस घड़ी में अगर कोई व्यक्ति कोई चीज खोता है या चोरी होती है तो उसका मिलना मुश्किल होता है, और ये घड़ी अगर टल जाए तो उसके मिलने के पक्के गारंटी हो जाती है। तो उस सेवा के द्वारा रावण को डिले करके जटायु ने जो कार्य किया, उसके कारण विलंब करने का जो कारण, उसमें अपने प्राणों की आहुति दी। मरीज के पास भी ऑप्शन थे, वो एक अलग कहानी है, लेकिन हमको आगे बढ़ना है। दूसरा, रावण ने भी जब उसकी मृत्यु हुई, मृत्यु के पश्चात रावण एक, उसकी नाभि पर एक तीर लगा हुआ है, ब्रह्मास्त्र, और उस तीर को पकड़े हुए रामचंद्र जी को क्या बोल रहे हैं? अच्छा है कहानी खत्म हुई, पर कहूं हृदय की वाणी सुन। तुम समझ रहे तुम जीत गए, पर सच में जीत हमारी है। रावण ये बोल रहे हैं कि रामचंद्र जी, आपने मुझे मारकर आप ये समझ रहे हो कि आप जीत गए, लेकिन एक्चुअली जीत मेरी है। और वो क्या बोल रहे हैं? अपने जीते जी न जाने दिया, मेरी लंका में तुम राम को, जाता हूं तुम्हारे सामने, देखो मैं तुम्हारे धाम को। इस पर भी बहुत तालियां बजी। सुनने में कैसा लगता है? सही बोल रहा है, लेकिन राम के द्वारा मरना और राम के खिलाफ जाके मरना, लेकिन वो कितने दयालु हैं, उस पर हमें मनन करना चाहिए। तो समझो कि जो भगवान से विमुख होकर भगवान को प्राप्त कर सकता है, एक थोड़ा सा प्रयास भगवान के भक्त होकर उनकी प्रसन्नता उनके भक्तों के लिए करे, तो उसका क्या होगा? इससे हमें यह सीख लेनी है कि हमारे घर में राम कब रुकेंगे, कब आएंगे, जब हम इस सिद्धांतों के आधार पर अपना जीवन जिएंगे। अनदर, रामचंद्र जी जब सागर के तट पर हैं, उस समय पर रावण के द्वारा एक मंत्रियों की बैठक बुलाई जाती है, जहां पर कि आज की भाषा में मैं खुल के बोल सकता हूं, वो चापलूसी मत हो रही है। सिर्फ रावण का गुणगान, आपको किस बात का डर है, आप सीता को अपने बल के द्वारा भोगिए। बहुत सी बातें होती हैं, और वो तो परपुरुष हैं,
मतलब पुरुष है, हमारे लिए कोई डरने की क्या बात है। तो सब लोगों की वो सलाह ले रहा है, लंका के वीरों, रणवीरों, बोलो क्या सलाह तुम्हारी है। बैरी सागर के पार खड़ा करता रण की तैयारी है। सब कुछ सुनने के पश्चात विभीषण खड़े होते हैं और उन्हें समझाते हैं कि आपने एक सांप को पाल रखा है, इसमें आपकी मृत्यु निश्चित है, सीता को कृपा करके उन्हें वापस कर दीजिए। लेकिन कहां मानने वाला, मंदोदरी ने भी समझाया, तब भी रावण कहां माना। किस तरह से चिल्लाकर गुस्से में रावण अपनी पत्नी को बोलता है, क्या मेरे को याद नहीं आ रहा है क्या बोला था, गंगा चाहे उल्टी तरफ बहे या पश्चिम से सूरज निकले, है कभी नहीं हो सकता ये कि लंकानाथ राय बदले। चाहे मर जाऊं लेकिन मैं अपनी राय नहीं बदलूंगा, सीता को ले आया हूं, उसको भूलूंगा। तो उस समय पर उसको लात मारकर निकाल दिया जाता है। अब ये कहां जाते हैं, अब रामचंद्र जी के पास भी डिस्कशन होता है और तरह तरह की बातें होती हैं, लेकिन हनुमान जी सारांश में निर्णय क्या देते हैं, प्रभु कौन आ रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, किसके पास आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। आपके पास कोई आ रहा है, आपके पास में कोई विकल्प ही नहीं है। और रामचंद्र जी इस बात को ध्यान में रखते हुए, वो वाल्मीकि जी ने जो लिखा है हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है, होप गिविंग है। सक्र प्रपन्नाय तवास्मीत चा याचते अवयम सर्वभूतेभ्यो ददाम येद व्रतम मम। इसका ट्रांसलेशन इस तरह से है, जो कोई भी एक भी बार मेरी शरण में आकर ये कहे, हे नाथ मैं तुम्हारा हूं, ऐसा कहकर रक्षा की याचना करे, मैं उसे संपूर्ण प्राणियों में अभय कर देता हूं, ये मेरा वचन है। तो क्या कहना है, सिर्फ एक बार कहूं वो तेरा, वो एक बार कहने के लिए हमें तैयारी करनी है जीवन भर कि हे राम मैं तुम्हारा हूं, ईमानदारी के साथ। उसको जब भी किया जाए तो ईमानदारी से, चाहे समय लग जाए क्योंकि वो उनके ऊपर है। लेकिन जो अगला वाला श्लोक है वो और ज्यादा प्रेरणादायक है। उसका एक भाग है, यदि वह रावणयम स्वयं, ये तो विभीषण है, अगर रावण भी यहां पर आ जाता तो मैं उसे शरण दे देता। मेरे घर राम आए हैं, राम कहां आते हैं, ऐसे घर में जहां पर ऐसी भावना रहे। कैसी भावना, लोगों की छोटी छोटी बातों के लिए माफ करना, पकड़ के ना बैठ जाना, तब जाके राम आते हैं और तब जाके रहते हैं। एक बहुत बड़े कथाकार हैं, मैं कभी कभी रामायण की कुछ कथा की रील इंटरेस्टिंग होती है तो सुन लेता हूं, और उस कथाकार ऑडियंस बैठी थी करीब 1 लाख। तो मैंने देखा वो क्या बोल रहे हैं, रामायण के विषय में जो बात बोल रहे थे वो मैं बताऊंगा कि उनका भाव क्या था। लेकिन उस वो जो कि भगवान के भाव से विपरीत बात कर कर उन्होंने लाखों लोगों की तालियां ली। इस पर हमें उससे बचना है। अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी।
अनुज सहित। उनके साथ में कौन बैठा है रामचंद्र जी के पास? लक्ष्मण। यहां लक्ष्मण बैठे हैं और विभीषण को उन्होंने कहां बैठाया? अनुज सहित मिली दिग में, बाजू में बिठाया। और क्या बोले? बोले बचन भगत भय हारी। कैन यू इमेजिन द स्टेट ऑफ आवर विभीषण? भय, कौन सा भय? मैं अपने परिवार के सब लोगों को छोड़ के आया हूं, स्ट्रेंजर्स के बीच में जाके बैठ रहा हूं, पता नहीं मुझे वो दूत समझेंगे क्या, मुझे स्पाई समझेंगे, और आया कहां से हूं? एनिमी कैंप से। लेकिन भगवान उसके मन की स्थिति को जानते हैं और क्या बोलते हैं, क्या क्या करते हैं? बोले बचन। भगवान की जो वाणी है बहुत मधुर है, जिससे कि उनका भय दूर हो जाता है। आगे क्या? कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। रामचंद्र जी ने विभीषण को लंकेश की उपाधि दे दी। इससे हमें क्या समझना चाहिए? भगवान हमारा पास्ट नहीं देखते, हम फ्यूचर में क्या सर्विस कर सकते हैं उस पर ध्यान देते हैं। और ये राम के कैरेक्टर हैं। और वो क्या पूछ रहे हैं? तुम्हारे परिवार के बारे में बताओ। विभीषण की पत्नी का नाम है सरमा और उनकी डॉटर का नाम है त्रिजटा। और ये त्रिजटा कौन है? जो सीता जी को सुख प्रदान कर रही थी, तरह तरह की ठास बातें सुनाकर। कल मैंने एक सपना देखा, सीता जी को अशोक वाटिका में मैंने देखा कि रावण गधों के रथ पे ऊपर सवार है, उसका सर मुंडा हुआ है, उसकी 20 भुजाएं कटी हुई हैं, और रामचंद्र जी ने उसका विध्वंस कर दिया। तो ये है विभीषण की डॉटर। और उसके विषय में रामचंद्र जी पूछ रहे हैं कि आपके परिवार के साथ आप कैसे हैं। और क्योंकि एक धार्मिक व्यक्ति को इरिलीजियस एटमॉस्फेयर में रहना कितना दुष्कर होता है, तो मैं समझता हूं कुशल कुटाहर बास तुम्हारा। तुम्हारा बास किधर है? तुम्हारा रहने की स्थली है लंका, जहां पर कोई चीज अच्छी है ही नहीं। लंका में कहा जाता है कि कोई रात को सोता नहीं है। मतलब बंबई को कोई भिन्न मत समझो। और ये अनफॉर्चुनेटली ये यंग जनरेशन में देखा जा रहा है, जहां कहा जाता है कि हमारा देश बड़ा सौभाग्यशाली है जहां पर इतने यंग लोग रहते हैं। हम एक बहुत गलत मार्ग पे हैं। उसके लिए सही मार्ग ये है कि इस तरह की चर्चाओं में उनको सम्मिलित और आकर्षित किया जाए, उनको एक्सपोजर दिया जाए। रामचंद्र जी ने ये नहीं पूछा तुमने अपने भाई को क्यों छोड़ा, वो बताओ पहले। रामचंद्र जी ने ये नहीं पूछा क्या मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूं। ये सारी बातें स्वाभाविक रूप से हम सांसारिक जीवन में करते हैं। तो रामचंद्र जी से यह शिक्षा लेकर क्या हमारा वातावरण किसी के साथ ऐसा हो सकता है? तब राम आए हैं तो रुकेंगे। राम ने उन्हें सम्मान दिया, भय से छुटकारा दिया, प्यार दिया और राज्य दिया, लंकेश कहकर, मात्र लंकेश कहकर। और ध्यान रहे इस समय तक विभीषण ने कोई टेंजिबल सेवा नहीं की थी। अब इसको
याद रखना मैंने कहां से शुरू किया था। इस वृत्तांत को लेकर 1 लाख व्यक्तियों ने ताली बजाई थी, लेकिन उनकी विचारधारा क्या थी उसको मैं दूसरे उदाहरण के बाद में बताऊंगा, जिससे आप जागे रहें और मैं भूल जाऊं तो मुझे याद कराएं कि वो तो बताया नहीं आपने। युद्ध शुरू हो गया है और युद्ध के दौरान रामचंद्र जी जमीन पर हैं, उनके हाथ में साथ में कोई रथ भी नहीं है। इंद्र ये देखकर उन्हें एक रथ प्रदान करते हैं और रथ के साथ में एक सारथी भी देते हैं जिसका नाम है मताली सारथी को देते हैं। नाउ उसको निर्देश देते हैं कि नाउ तुम रावण जैसे ही रथ आए तुमको किस तरह से वेग के साथ उसकी तरफ जाना है और किस तरह से तुम्हें जागरूक रहना है। और रामचंद्र जी कुछ इस तरह के निर्देश देने के पश्चात अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये कौन सी स्थिति है, युद्ध की स्थिति। उस समय पर मेरे राम जो मेरे घर आए हैं वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है और दूसरी रामायण में जो और अलग से वर्णन है, मैं दोनों को मिलाकर आपको बोल रहा हूं। हे मताली, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम देवराज इंद्र के ड्राइवर हो। मुझे मालूम है कि रथ कैसे चलाना चाहिए, उसका ज्ञान तुम्हें पूर्ण तरह से है, लेकिन मैंने तुम्हें निर्देश देकर जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा करना। जिस घर में गाड़ी है वो भगवान की कृपा है, जिसके पास घर है वो भगवान की कृपा है, जिस घर में राम की चर्चा हो रही है वो भगवान की कृपा है, और जिस घर में ये सोचते हैं कि राम आए हैं उस घर में वो देखना चाहिए कि उस घर के परिवार के ड्राइवर के साथ कैसे व्यवहार किया जा रहा है, उस आधार पर राम रहेंगे। रामचंद्र जी का एक एक स्टेप शिक्षा योग्य है। इस व्यक्ति ने अपनी सामर्थ्य के हिसाब से रामचंद्र जी को एक कौन सा श्लोक था जो मैं राम राम महाभाव किम आस्ते म नाम ना बद्य से। हे राम, आप इतने शक्तिशाली हैं, किस कारण से आप ये खेल खेल रहे हैं। ब्रह्मास्त्र को लीजिए अभी आप हाथ में। ये मताली उनको याद दिलाता है ही डिड हिज ड्यूटी। हम जब कभी भी कहीं जा रहे हो, कुछ समय की पाबंदी है नहीं? तो मैं एक उदाहरण बताता हूं। मैं एक धनाढ्य व्यक्ति के साथ में उनकी गाड़ी में जा रहा था और वो लेट हो गए। उनकी ये साधारण स्वाभाविक है, कोई नई बात नहीं है, और हर घर में शायद कभी ना कभी होता होगा। पत्नी बोलती है ड्राइवर को, कैसे चला रहा है, तेरे को पता है लेट हो गए। पति धीरे से उसको बोलता है, मैं बोल रहा हूं बहुत धनी व्यक्ति, और यह सच्ची कहानी है। पति बोलते हैं इसको, हमारे हित में यह है कि इसको प्रेशर मत दे, या तो एक्सीडेंट हो जाएगा या और ज्यादा परेशान करेगा, दोनों में हमारा नुकसान है। तो ये क्या हुई, व्यवहार नहीं हुआ, स्ट्रेटेजी हुई कि हमारा हित इसमें है, इसलिए हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। रामचंद्र जी ने नहीं सिखाया। इस उदाहरण के द्वारा
रामचंद्र जी, अब मैं जो स्ट्रेटेजी वर्ड मैंने यूज कर दिया है, तो अब मैं उधर आता हूं जहां पर लाख लोगों से उठा के, इसे बोलते हैं स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजिक अलायंस। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट था कि परिवार के बारे में बात करो, कंफर्ट दो, फिर आपको उसमें अपने में जोड़ो। मेरे राम ऐसे नहीं है, बगैर किसी हेतु के वो अपने आप को हमको देने को तैयार है। भक्तों के लिए इससे क्या सीख मिलना चाहिए? सुन कपीस लंकापति वीरा, के ही विदु तरे तुम्ही बिनु हीरा। रामचंद्र जी का स्वभाव कैसा है? सुन कपीस, हे सुग्रीव सुनो, लंकापति वीरा, हे विभीषण सुनो, और तुम सब सुनो, तुम सब लोगों के बगैर जो कुछ हमने अचीव किया, क्या वो हम अचीव कर पाते? हमेशा क्रेडिट, क्या हमने जो कुछ भी अभी तक पाया है उसका श्रेय हम घमंड के द्वारा अपने कार्य को देते हैं, या गुरु की कृपा, दूसरों का सहयोग, परिवार का सहयोग हमारे उन लोगों को देते हैं, या घमंड के वशीभूत होकर उसका? राम अपने उदाहरण से ये बता रहे हैं। मेरे को याद है कोविड के समय पर हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज ने ब्रह्मोत्सव के दिन एक जूम पर क्लास दिया था। उसमें मैं काउंट कर रहा था कि महाराज ने कितनी बार एक शब्द यूज किया, लुक व्हाट यू ऑल हैव डन। याद है? लुक व्हाट you all have done. That is Ram's teaching. And it is not artificial. Only by hearing from his spiritual master, he has imbibed that. हमारे लिए असंभव नहीं है। अगर हम ये बोलें अरे वो तो महाराज है, उसको एकमात्र एप्रिशिएट करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि हमको उस सीढ़ी पर ले जाएगी जब हम इसको अच्छी तरह से वास्तविकता में एप्रिशिएट करेंगे और इसमें बिलीव करेंगे, आई एम नथिंग। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ चैतन्य महाप्रभु, दिस इज द टीचिंग ऑफ श्रील प्रभुपाद। और फिर भक्तों को क्या ये पॉलिटिशियन स्पीकर स्ट्रैटेजी, वो ये भी बोल सकता है कि ये मताली को जो पहले समझाया इसलिए क्योंकि उससे इतना बड़ा काम लेना था, इसलिए उसको ऐसा बोला कि भाई लाइक दैट। तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? अरे इस फला फला व्यक्ति को हमको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करना चाहिए क्योंकि इसके पास में बहुत अच्छे साधन है और ये हमको डोनेशन देगा। एक और उदाहरण मुझे लाइव याद आ रहा है। गोपाल गार्डन में हम 3 माले की बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ अपील कर रहे थे लोगों से, और एक धनी व्यक्ति से मैं मिला और उनसे निवेदन किया कि हमारी कुछ शॉर्टफॉल है, और वो अच्छी खासी शॉर्टफॉल है। मैंने उनको फिगर बताया 3 करोड़ रुपए की शॉर्टफॉल है। तो उन्होंने बोला कि आप राधानाथ स्वामी महाराज से ये कहलवा दो और मैं पूरी कर दूंगा। मुझे मालूम है राधानाथ स्वामी महाराज कभी किसी को पैसे का नहीं बोलेंगे। मैं पहुंचा भी नहीं। ध्येय के साथ, उद्देश्य के साथ जब हम रिश्ते रखेंगे
उनकी कोई, ना तो हम किसी को प्रचार कर सकते। जब किसी को प्रचार करोगे, जब किसी को राम को दोगे, और जो अपने आप को राम को समर्पित कर देगा, फिर उससे कुछ मांगने की क्या जरूरत है। ये राम की टीचिंग है। क्योंकि रिश्तों से अपेक्षा करना कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना ये बड़ा स्वार्थ है। फिर से रिपीट करूं, जब दोस्ती होगी, रिश्तेदारी होगी, साथ में होंगे, तो नेचुरल है, अपेक्षा होगी। ठीक है, तो रिश्तों से अपेक्षा करना ये स्वार्थ नहीं है, लेकिन स्वार्थ के लिए रिश्ते रखना, जिस दिन हमारा स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, रिश्ते खत्म। ये राम ने नहीं सिखाया। अगर राम को घर में रखना है, राममयी वातावरण रखना है, राम आए हैं और रुकेंगे, तो ये भावना को कल्टीवेट करना पड़ेगा। ईर्ष्या के कारण हम इस भौतिक जगत में आए, क्योंकि हम भगवान के जैसे भोगना चाहते थे। उसके लिए हमें एक स्थान दिया, यह स्थान है, आप यहां पर आइए। भागवतम में एक श्लोक है, पुरुषो रामचरितम श्रवण रूप पधारयन असंशय परो राजन कर्म बंधेर विमुच्यते। ये भी हमें बहुत प्रेरणा देगा अगर इसके एक एक शब्द को हम सिर्फ याद रखें। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बोलते हैं, हे परीक्षित, जो कोई भगवान रामचंद्र की लीलाओं का वर्णन श्रवण करेगा, वह आप जो कर रहे हैं अंत को छुआ, मतलब अंत में उसका क्या होगा, वो ईर्ष्या के रोग से मुक्त हो जाएगा और सारे कर्म बंधों से भी मुक्त हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, अगर आपको ईर्ष्या से मुक्त होना है तो रामायण का पठन कीजिए। और जिस मात्रा में आप रामायण का पठन और श्रवण करेंगे, आप स्वयं देखेंगे कि आपके अंदर ईर्ष्या पूर्ण समाप्त नहीं हुई है, तो आप कम से कम उस कतार में हैं समाप्ति की, क्योंकि वो ही एकमात्र कारण है कृष्ण से विमुख होने का, और फिर उसको कंटिन्यू रखना है। इस संसारिक जगत में आध्यात्मिक कार्यों करते समय पर भी भक्तों के अंदर ईर्ष्या हो जाती है। आध्यात्मिक गतिविधियां अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो ओनिडा वाला एडवर्टाइजमेंट याद आता है, कंपेयर, कंप्लेन एंड क्रिटिसाइज, जो कि ना प्रभुपाद को पसंद है, ना हमारे गुरु महाराज को पसंद है, न कृष्ण को पसंद है, न राम को पसंद है। आपको अगर याद हो, मैंने अपनी अंतिम कथा इस ग्रुप के लिए विश्राम दिया था जब हमने भरत मिलाप के एक अंतिम दृश्य को आपके सामने प्रस्तुत किया था। उस अंतिम दृश्य में कुछ इस तरह का था कि रामचंद्र जी असुरों के साथ रो रहे हैं वाल्मीकि रामायण के श्लोक के आधार पर, और दूसरा भरत को आलिंगन करते हुए सीता और स्वयं की कसम दे रहे हैं, इसी सिद्धांत के आधार पर कि अगर तुम्हें मेरे बिहाफ में अयोध्या का राज्य चलाना है और मुझे प्रसन्न करना है, तो तुम्हें एक कार्य करना पड़ेगा। जवाब नहीं देना मेरे प्रश्न का, लेकिन मैं जानना चाहता हूं किसे वो वृत्तांत याद रहे, तो फिर मैं आगे की कथा चालू करता हूं।
सिर्फ हाथ उठा के ये बोलना, किसे वो मालूम है कि भगवान क्या चाहते थे? इसलिए राधा शक्ति माता जी ने जो बोला ना कि कुछ नया सुनाना प्रभु, अगर हम पुराना याद रखें हमारा जीवन सफल है, लेकिन हम रहते कहां हैं? यहां मंद सुमंद। परसों आपने लंच में क्या खाया था वो बता दीजिए। जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रामचंद्र जी ने कहीं पर भी अपनी सौगंध नहीं दी है पूरी रामायण के अंदर, लेकिन हमें सिखाने के लिए राम भरत के माध्यम से वो रो रहे हैं। लोग ये समझेंगे अरे भाइयों का विलाप हो रहा है, मतलब एक दूसरे से बिछड़ रहे हैं। या तो ये बोलो कि ये एक नाटक था, इस रामायण पे विश्वास नहीं है। लेकिन रामचंद्र जी इस लीला के माध्यम से हमको एक बहुत स्ट्रांग मैसेज दे रहे हैं, उसको आलिंगन कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं और अपनी और सीता की सौगंध दे रहे हैं। और पूरी रामायण में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रामचंद्र जी ने कभी सौगंध नहीं दी है। और कौन सी सौगंध दी है उन्होंने? भरत कैकेयी के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा कौशल्या और उसके साथ अभी तक किया है। जब तक तुम क्रिटिसिज्म, एंगर, कंप्लेन और इस तरह की भावना से नहीं निकलोगे, मेरे बिहाफ में तुम किस तरह से राम राज्य चलाओगे? कैसे तुम्हारी भक्ति होगी? कैसे तुम्हारी माला होगी जब किसी दूसरे के प्रति तुम्हारे अंदर घृणा है? ये रामचंद्र जी ने इस वृतांत के द्वारा सुनाया। उस कथा को हमने वहां विराम दिया था। अब हम वहां से आगे बढ़ते हैं। 14 वर्ष समाप्त हो चुके हैं, रावण का वध हो चुका है, सीता माता आती हैं, रामचंद्र जी उनको देखते भी नहीं है। वानर लोग विस्मित हैं, ये क्या हो रहा है? जिसके लिए युद्ध लड़ा गया उसकी ओर देख भी नहीं रहे हैं। ये रामायण के अंदर बोले गए सबसे तीक्ष्ण शब्द, एक बार और इसी तरह के शब्द बोले गए थे। कब? जब सीता माता ने भरत के लिए शब्द कहे थे, सॉरी, सीता माता ने लक्ष्मण के लिए शब्द कहे थे, तुम इसी समय का इंतजार कर रहे थे जिससे कि तुम मुझे भोग सको, राइट? जब मृग आया था। और अब रामचंद्र जी कुछ उससे भी ज्यादा बढ़कर शब्द बोल रहे हैं। मैंने ये युद्ध जो लड़ा तुम्हारे लिए नहीं, ये इक्ष्वाकु वंश की सम्मान के लिए था। तुम 11 महीने एक राक्षस के घर में रह के आई हो, अपना स्वयं का फ्यूचर जर्नी डिसाइड करो, तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता है। काल चक्र ने घटनाक्रम पर ऐसा चक्र चलाया, राम सिया के जीवन में घनघोर अंधेरा छाया। सीता को और कुछ विकल्प नहीं रहा और अग्नि परीक्षा का आयोजन किया गया। सीता अग्नि में प्रवेश करती हैं और सब लोग विस्मित हो जाते हैं। आपको एक बात याद दिला दूं, यहां पर हम मर्यादा पुरुषोत्तम ह्यूमन भगवान श्री राम की बात कर रहे हैं, ना कि एक डिवाइन पर्सनालिटी। क्योंकि डिवाइन पर्सनालिटी का एक वृतांत अलग है, जो कि पुराणों में इसका वर्णन है कि जब एक मृग आया था, रामचंद्र जी ने
समझ लिया था और कुटीर में जाकर रामचंद्र जी ने अग्नि जी को आमंत्रित किया और उनको बोला कि अब आप सीता को अपने संरक्षण में रखिए। और उन्होंने एक मायावी सीता जो कि वेदवती थी, उनको, जो सीता का हरण हुआ वो वेदवती, ना कि रियल सीता। लेकिन हम उस कथा में नहीं जाएंगे, हम वाल्मीकि कथा के हिसाब से चल रहे हैं। तो इस समय पर जो अग्नि में प्रवेश करती हैं और उसी समय पर ब्रह्मा और शिवा का वहां पर आगमन होता है। और भगवान के द्वारा प्रेरित होने के कारण ब्रह्मा जी रामचंद्र जी का बहुत अच्छा बखान करते हैं कि आप ही नारायण हैं, राम और सीता दोनों को आपको अलग नहीं किया जा सकता, आपकी लीलाओं को समझा नहीं जा सकता। एंड सीता माता इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम महालक्ष्मी। एंड आपने अपना कार्य सिद्ध कर दिया है। अभी क्या, परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, आपने रावण को मार दिया है और मुनियों को आपने उनको जो आपके लिए तपस्या कर रहे थे उनको आपने दर्शन दिए और आपने उनको अपना संग दिया। तो आपने अपना कार्य कर दिया, आप अपनी लीला समाप्त करके आप जाना चाहते हैं, ये आपकी स्वेच्छा है। सो उनकी प्रार्थना समाप्त होने के उसी समय पर एक आग का गोला उस वहां से निकला और उस गोले में से दो पर्सनालिटीज बाहर आई, एक अग्निदेव और दूसरा सीता। और फिर अग्निदेव ने ये बताया कि माता सीता इज प्योरिटी पर्सोनिफाइड, उनके चरित्र पर किसी तरह का कोई भी आरोप नहीं होना चाहिए। रामचंद्र जी फिर अपने उसी मूड में आ जाते हैं जिस समय से वो विरह के मूड में थे सीता के खोने के पश्चात, और बहुत सी कुछ बातें उस समय पर करते हैं कि मैं सीता के बगैर अधूरा हूं, सीता मेरे बगैर अधूरी है, एंड वी कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर। जस्ट देन शिव जी आकाश मार्ग से देखते हैं और दशरथ जी का रथ यहां पर नीचे उतर रहा होता है। अब दशरथ जी किस लिए उतर रहे होते हैं? रामचंद्र जी की उपलब्धि को सराहने के लिए, इतना बड़ा अचीवमेंट के रावण को मारने के लिए। उसके बहुत से भिन्न भिन्न कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कारण कुछ और हैं। वो ये है, ये बताने के लिए, वो क्षमा यात्रा करने के लिए कि मैं इन सब के लिए उत्तरदायित्व हूं और मैंने अपने दो बालकों के लिए डायरेक्टली और दो बालकों के लिए इनडायरेक्टली जो सफरिंग दी है और जो मैंने अपनी डॉटर इन लॉ को सैलरी दी है, उसके लिए मैं विनम्रता से आपसे सबसे माफी मांगता हूं। ये वृत्तांत के द्वारा जब कभी परिवार में, क्या वो हम्बल पोजीशन परिवार का मुखिया लेता है क्या? ये है, तब राम आएंगे, अगर आए हैं तो तब रहेंगे। देन ही सेज, उस समय पर जब मैंने कैकई के कहने पर जो दो वर मांगे थे, जो मैंने वर दिए, उस समय मैं ऐसा पागल था कि मैं सिर्फ अपने दुख का सोच रहा था और मैंने अपना शरीर त्याग दिया। मैंने तो उस समय यह मनन भी नहीं किया कि राम पे क्या गुजरेगी, सीता पे क्या गुजरेगी, दूसरी रानियों पे क्या गुजरेगी। मैं तो अपने मेरे राम, मैं लक्ष्मण से माफी मांगने आया हूं। दिस इज व्हाट, उसने जो सेक्रीफाइस किया है लक्ष्मण ने, ऐसा सेक्रीफाइस जो व्यक्ति रात को सोता नहीं है, तो आप लोग सोचेंगे कॉल सेंटर में काम करने वाले दिन में सोते होंगे।
लक्ष्मण दिन में भी नहीं सोए। निद्रा देवी प्रसन्न हुई, बोलो मैं आपको वरदान देना था। नहीं, जाके उर्मिला को दो। क्यों? कि उर्मिला को मेरी तरफ से सोने को मिल रहे थे। उर्मिला दिन में लक्ष्मण के बिहाफ में सोती थी। तो इस तरह के जीवन बिताने वाले भाई के लिए सशक्त प्रणाम एक पिता कर रहा है। और सीता को विशेष तौर से बोलते हैं, रामचंद्र के द्वारा बोले गए कठोर शब्दों को हृदय पर मत लेना, और उनके कोल्ड व्यवहार को तुम्हारे प्रति उसको माफ कर देना। ये काल चक्र का एक खेल था। उससे माफी मारने के पश्चात अब हम उस सब्जेक्ट पे आ रहे हैं जिसमें आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए। अब आप बताइए, रामचंद्र जी के साथ एक अनुरोध किया जाता है, अयोध्या की जनता तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है, जाकर तुम अयोध्या का राज्य संभालो। उस समय पर रामचंद्र जी क्या बोलते हैं? रामचंद्र जी बोलते हैं, मंजूर है पिताजी, आपकी आज्ञा सिरोधारण, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। पूरी रामायण में ढूंढने को जाओ, मैं ऐसा नहीं है कि मैंने सब ढूंढा है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है रामचंद्र जी ने कंडीशन नहीं लगाई, लेकिन यहां पर वो बोल रहे हैं मैं अयोध्या का राज्य लूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। किसी को मालूम है वो कंडीशन? क्या आप जानना चाहते हैं? वही कंडीशन 14 साल में कुछ नहीं बदला, राम नहीं बदलते, कैसी भी परिस्थिति घर में बदलती जाए, हमारा आध्यात्मिक जीवन अगर स्थान पे रहा तो राम रहेंगे। रामचंद्र जी ने बोला मुझे राज्य स्वीकार है, लेकिन आप तभी स्वीकार करूंगा जब आप माता कैकेयी को माफ कर देंगे, और आपने जो जो कटु वचन कहे थे आप उनसे उन्हें मुक्त कर देंगे। भरत दशरथ जी रोने लगते हैं, रामायण वर्णन करती है। और क्या है? हाउ कैन एनीवन बी सो गुड? रामायण का अध्ययन, रामायण के पठन, इसका एप्रिशिएशन विल ब्रिंग यू ऑन दिस पाथ। दिस शुड बी अवर कन्विक्शन। कैसे कोई व्यक्ति जिसके कारण जहां राज्य अभिषेक होने वाला था उसकी जगह वनवास, मतलब टॉपसी टर्वी, सारे के सारे जड़ जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए रामचंद्र जी बोल रहे हैं एक ही कंडीशन में मैं राज्य लूंगा, जब आप उसे पूर्णतः माफ कर देंगे। दशरथ जी रोने लगते हैं। फिर रामचंद्र जी का स्वभाव किस तरह का है? ही फॉरगिव्स एंड ही गिव्स चांस। रावण जैसे को भी उन्होंने अपने माध्यम से, थ्रू डिवोटीज, चांस दिया। हनुमान के माध्यम से, विभीषण के माध्यम से, मंदोदरी के माध्यम से, कुंभकर्ण के माध्यम से भी, मारीच के माध्यम से, अंगद के माध्यम से, और तो छोड़ो युद्ध में स्वयं जब रावण का रथ टूट गया, शस्त्र खत्म हो गए, घायल हो गया, उसके साथी को बोला तुम लेके जाओ, ब्रिंग टुमारो। कैसे कृपालु, कैसे दयालु, तरह तरह से भक्तों के माध्यम से हमें कुछ संदेश देते हैं।
क्या हम उन संदेश को नजरअंदाज करते हैं, उन स्थितियों को नजरअंदाज करते हैं? तो राम आए हुए भी कैसे रहेंगे? फिर क्या ढोल बजाएंगे हम? बजाओ ढोल, द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग ऑफ दिस टाइम व्हेन राम का अभिषेक हुआ था अयोध्या में। वेरी गुड, इट्स वेरी प्यूरिफाइंग। लेकिन राम को रखने के लिए क्या आवश्यक है, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। भगवान रावण के पास में वेल्थ, पावर, मिलिट्री, लर्निंग, विद्या, बट ही वॉज ब्रेफ्ट ऑफ डिवोशन, ही वॉज अहंकारी। भगवान श्री राम ना तो बर्थ देखते हैं, ना फैमिली देखते हैं, ना क्रो देखते हैं, न गिद्ध देखते हैं, न मंकी देखते हैं, न गिलहरी देखते हैं। ब्रिज का जब निर्माण हो रहा था, और ना लेडी, चाहे वो सबरी एक भील की हो या निषाद, किसी जाति पक्त वगैरह ऊपर नीचे किसी को नहीं देखते। बस एक बार जो कहे कि मैं तुम्हारा हूं, उसे वो स्वीकार कर लेते हैं। इसी तरह का कंपैशन माता सीता ने भी दिखाया। अब आप बताइए, 14 साल, हम 14 दिन की यात्रा पे कभी कभी जाते हैं, और वो भी आध्यात्मिक यात्रा, अच्छे वातावरण में, और कुछ कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि यार अभी चलो, बंबई बुला रही है, हमारे बगैर चलेगी नहीं। जिसको कभी कभी भाषा, दूसरी भाषा में बोल जाता है होम सिक, हमारा ऑफिस बंद हो जाएगा। ये हमारी कंडीशनिंग है। इनमें सुधार लाने के लिए कौन सी भावना? तो हम, मैं क्या बोलना चाहता था, हाँ, 14 साल हो गए हैं और देर अनगिनत रीजन है कि अभी हमको अयोध्या जाना है। क्या अनगिनत रीजन सकते हैं? माताएं वेट कर रही होंगी, और अयोध्या वासी वेट कर रहे हैं, एक राजा का वेट कर रहे हैं, और 14 साल कंप्लीट भी हो गए हैं। लेकिन सबसे प्रमुख, भरत ने तो ऐसी दिन की धमकी दी है कि अगर एक दिन आने में देर कर दी तो मुझे मरा हुआ पाओगे। एंड भरत मेंट इट, एंड राम अंडरस्टूड इट। अच्छी तरह से समझ गए थे कि ये ऐसा हो जाएगा। रामचंद्र जी ऐसी भीड़ भाड़ के समय पर, रामचंद्र जी रथ में हैं, पुष्पक ब्रह्मांड। उस पुष्पक ब्रह्मांड की विशेषता यह है कि जितना भी भरो उस हिसाब से साइज बढ़ती जाती है, और वो मन के ड्राइविंग उसके हिसाब से चलता है। जो मन चाहेगा उस हिसाब से लेके जाएगा, और स्पीड भी मन के हिसाब से कि अभी अब तुरंत। तो रामचंद्र जी सब निरीक्षण करा रहे हैं, सीता माता को ये बता रहे हैं, और अचानक किष्किंधा पर पहुंचे। और किष्किंधा पे पहुंचने के पश्चात सीता जी बोलने लगी कि यहां पर वानरों की सबकी पत्नियां यहां रही, हाँ, इन लोगों ने ज्यादा सेक्रीफाइस किया है, अपने पतियों से दूर रहकर अपनी घर गृहस्थी चलाई, और मैं चाहती हूं कि इन सबको भी लेके चलो। अर्जेंसी को ध्यान में रखते हुए, रीजंस को ध्यान में रखते हुए, कैन यू इमेजिन टेकिंग अ रिस्क, लास्ट मिनट टेलिंग योर वाइफ प्लीज कम? कितना तैयार होने में समय लगेगा, क्या होगा? और फिर वाइफ अगर आपसे पूछ ले, देवी यहां पर बैठी है तो मैं बोल ही देता हूं, लेकिन कोई बात नहीं है, ऐसा कई बार हुआ है इसलिए बोल देता हूं। कैसे? मैं क्या पहनूं? मैंने बोला यार कुछ भी पहन लो, बट यू टेल मी नो, समटाइम यू कैन से ओके ये पहन लो, इसका ब्लाउज नहीं है। अच्छा यार, इसका ये 3 दिन पहले तो पहनी थी,
फिर आई डोंट वांट टू ड्रैग इट, अल्टीमेटली जो डिसाइड किया था वही पहना देवी ने। सीता माता ने कितना बड़ा रिस्क लिया, अर्जेंसी के टाइम पर, कि सबको ले लो। ये भाव, रामचंद्र जी और सीता की कृपा देखो कि हाउ कृतज्ञ दे आर, कि इनको भी साथ में लेके जाना है, और उनको बिठाया गया। सब लोग वहां पर आए, और कितने इस समय पर जब वो निकलते हैं तो पहुंचते हैं भरद्वाज मुनि के आश्रम पर, और उनकी इच्छा है गुहा से मिलने की, और रामचंद्र जी को पास में ले जाकर अपने हृदय की बात बताते हैं। आप वो सुनना चाहते हैं? 14 वर्ष आज समाप्त होने वाले हैं। भरत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग जाने में लेट हो जाएंगे। जाके भरत को संदेश दे दो कि हम गुहा तक पहुंच गए हैं। दूसरा, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं तुम इससे कहना चाहता हूं, वो ये है जिसके लिए तुम्हें अपना विवेक और बुद्धि का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो टंग से जो निकलता है, मुंह से जो सुनने में आता है, वो छुपा रह सकता है, लेकिन आंखें कभी धोखा नहीं देती। हाउ इट इज सेड, राम सेड, टंग हाइड्स बट आई एक्सप्रेस। इस बैकग्राउंड के साथ रामचंद्र जी हनुमान जी को एक निर्देश देते हैं। देखो, 14 वर्ष का समय निकल गया है, आपको जाके ये देखना है क्या भरत की भावना मेरे को राज्य देने की है या नहीं है। आई कैन एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू ओनली टू फाइंड आउट, क्योंकि इतने लंबे समय में कुछ भी हो सकता है। परिस्थिति बदल जाती हैं, मानसिक इच्छाएं बढ़ जाती हैं, सोच बदल जाता है, विचारधाराएं बदलती हैं, इच्छाएं और प्रायोरिटी बदल जाती हैं। और सबसे बड़ी आसक्ति ये कि 14 साल तक राज्य चलाने के बाद में अपने आप को, तो बहुत से कारण बताकर रामचंद्र जी उनसे बोलते हैं, अगर तुमको लेस मात्र भी चेहरे से नहीं, शब्दों से नहीं, आंखों से लगता है कि भरत 1% भी रूल करना चाहता है, वी विल नॉट गो टू अयोध्या। हनुमान जी जाते हैं और जाकर पंद्रह मिनट चले, राम जाते हैं और निरीक्षण करते हैं। भरत ने तो तैयार लगा के रखी थी, मतलब अग्नि, और इट वॉज इवनिंग, मतलब लाइट जलाने की आवश्यकता थी बस। और पेड़ की शाखा पर हनुमान जी हैं, और हनुमान जी सब पूरा देख रहे हैं। इस समय पर हनुमान जी को वो घटना याद आती है जब सीता माता को उन्होंने पेड़ से देखा था अशोक वाटिका में, तब उन्होंने क्या किया था। और जब सारे वानर समुद्र के तट पर पहुंचे थे जाने के लिए, तब उन्होंने क्या याद किया था। उस समय पर भी राम कथा थी, और राम कथा के समय पर संपत्ति ने उनको मार्ग दिखाया। तो राम भरत अभी ऐसी स्थिति में, ऐसे वियोग में, हनुमान जी उनको क्या सुनाते हैं, वो भी राम कथा है। इक्ष्वाकु वंश के एक राजा
दशरथ था जिनका नाम, न्याय परायण और पराक्रमी थे वो अयोध्या प्राण। 4 पुत्र हुए बलशाली था राम से प्रेम अपार, शक्ति जिनकी है अनंत विष्णु के वो अवतार। ये बहुत लंबी है, आपका समय जाएगा, लेकिन लास्ट में तो बोलते हैं धीरज धर भ्राता, जैसे सीता माता को उन्होंने दिया था, धीरज धर माता। जैसे ही वो ये राम कथा सुनते हैं और भरत उत्साहित हो जाते हैं, और उत्साहित होने के पश्चात उनको जब समाचार मिलता है कि आ गए हैं, तो अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या छोड़ूं क्या पकड़ूं। तो हनुमान जी ने किस किस की मदद की? जैसे सीता माता को बिल्कुल मरने जैसी अवस्था में थी उस समय पर उनको हुक्म दिया, रामचंद्र जी को भी शरीर त्यागने जैसी अवस्था से बचाया, सिर्फ सीता का संदेश देकर के हमने सीता को ढूंढ लिया है। और फिर हर लेकर लक्ष्मण जी को, और अब भरत को एक जीवन दान जैसा दिया। हनुमान जी वापस आते हैं गुहा के कैंप पर, जहां का पार्टी चल रही है, सब लोगों को फीस सर्व किया जा रहा है, और इस समय पर सब लोग इतने व्यस्त हैं, ऑर्गेनाइजर कभी कभी इसमें भी शिक्षा है, ध्यान ही नहीं दिया कि हनुमान जी आए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये, मतलब ये चला आ रहा है और हमें कभी कभी इससे निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। कैन यू बिलीव, प्लेट खत्म हो गई। प्लेट खत्म हो गई और हनुमान जी खड़े हैं। अब सब ऑर्गेनाइजर लोग अपने कार्य में व्यस्त हैं, लेकिन देख कौन रहा है? मेरे राम। इशारे पे हनुमान जी को बुलाते हैं, और कहां, वैष्णव पद्धति में ये स्वीकार नहीं होगा, लेकिन रामचंद्र जी ने क्या किया? रामचंद्र जी का आपको पहली बात तो ये पता चलना चाहिए आज कि जो आप केला का पत्ता देखते हैं ना, वो ऐसा नहीं था पहले। रामचंद्र जी एक केले के पत्ते में भोजन कर रहे थे, और हनुमान जी को बोलते हैं मेरे सामने बैठो, और अपनी इंडेक्स फिंगर से केले के पत्ते में एक लकीर खींचते हैं, आधा भाग उनके लिए, आधा अपने लिए। उस दिन के पश्चात से केले के पत्ते में जो लकीर है वो रामचंद्र जी की बनाई हुई। सारे लोग अचंभित हो जाते हैं, राम ये क्या? साथ में वैष्णव पद्धति में क्या है, एक वैष्णव ये सोचता है कि मैं अपना झूठा, मैं इतना पापी हूं, मैं किसी के साथ में कैसे खा सकता हूं, लेकिन किसी दूसरे का है उसको लपकने के लिए आतुर रहता है। इसलिए वैष्णव लोग साथ में बैठ के नहीं खाते। लेकिन रामचंद्र जी का ये एक्सेप्शनल उदाहरण हमें यहां पर मिलता है। नाउ व्हाट हैपेंस, फिर बढ़ाते हैं फास्ट, समय का अभाव होने के कारण। नाउ अब वही एक स्थिति आती है, रामचंद्र जी किससे मिलते हैं? माताओं से, और विशेष तौर से कैकई से। अतिरिक्त से अतिरिक्त टाइम उनको दे रहे हैं। क्यों? कैन यू इमेजिन, यू हैव टू प्ले एंड थिंक दैट आई एम दैट कैकई, I made a mistake for few days and then I realized। वो गिल्ट के साथ 14 वर्ष तक कैकई ने कैसे गुजारे होंगे, उस संवेदनाशील को ध्यान में रखते हुए रामचंद्र जी सबसे ज्यादा समय कैकई को दे रहे हैं।
जिससे कि वो उस वेदना से निकल जाए जिसे 14 साल से वो लेकर अपने सर पर लेकर घूम रही है। नॉट ओनली दैट, ही इज ऑल्सो हेल्पिंग हर टू गेट आउट ऑफ दैट मैस। क्योंकि किसी को अगर ऐसी गिल्ट स्थिति से निकालना, उसको भगवान की ओर आकर्षित करने की पहली सीढ़ी है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो राम आए हैं तो रुकेंगे। किसी की स्थिति को समझना कि कौन सा व्यक्ति उसने गलती की थी, लेकिन राम डजंट सी द पास्ट, ही सीज व्हाट ही कैन डू इन फ्यूचर। क्योंकि वाल्मीकि रचयिता क्या थे? एक हंटर, अर्धमदा छोड़ने वाले, प्राणियों को अर्धमदा छोड़ने वाले। इसके बाद रामचंद्र कहां जाते हैं? भगवान जाते हैं वशिष्ठ के चरणों में और बड़ी आतुरता के साथ एक लंबा दंडवत प्रदान करते हैं। अपने अस्त्र शस्त्र दोनों निकाल के यहां पर तीर कमान निरुड़ के पड़ गए और फिर आगे बढ़ते हैं। शत्रुघ्न पीछे से उनको टैप करते हैं, भैया आप अपने तीर कमान छोड़ दिए। भैया क्या उत्तर देते हैं? अब शस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं, शास्त्र के आधार पर अयोध्या चलाई जाएगी। ये रामचंद्र जी का आगमन है। अंत में आप सबको अच्छी तरह से मालूम है एक वृतांत, जिसमें कि वाल्मीकि जी स्वर्ण मृग को नाम देते हैं अभिराम। अभिराम मतलब जो राम नहीं है। और जब हम कभी भी अभिराम के चंगुल में फंस जाते हैं, जो राम नहीं है, चाहे वो स्वर्ण मृग के रूप में कोई भी हो सकता है, राइट, उससे जब तक हम नहीं बचेंगे तब तक हम खतरे से खेलने जैसी स्थिति है। सीता ने भी जिस समय पर अभिराम के प्रति युक्त ने अपनी आसक्ति दिखाई, राम चले गए, क्योंकि मुझे स्वर्ण मृग चाहिए। अभिराम जो राम नहीं है, तो राम के जीवन से चले गए। और जोर से एक आवाज आई, लक्ष्मण सीते, राम पुकार रहे हैं। नाउ कैन यू इमेजिन? इसको सुनने के पश्चात एक समझदार व्यक्ति क्या करेगा, जो कि राम का भाई है और जानता है कि राम कौन है? वो हंसेगा। और वो हंसे और सीता जी को अच्छा नहीं लगा। रामचंद्र जी क्यों हंसे? ऐसे जैसे कि इसको अच्छी तरह से समझने के लिए। भगवान गोलोक से इस धरा पर लीला करने को मायापुर में आए हैं और वो जोर से चिल्ला रहे हैं, ओ दीपक शंडलिया, प्लीज सेव मी। तो आप सब लोग हंसेंगे ना, क्यों? अगर आप सब जानते हैं कि ये भगवान है और आपको ये विश्वास है, आपको कॉन्फिडेंस है कि उनको कोई हार्म कर ही नहीं सकता है। लक्ष्मण इसलिए हंसे और सीता माता ने जो कुछ बोला आप सबको मालूम है, हम उसे नहीं दोहराएंगे। यू वॉन्ट टू एंजॉय, हमारी ये योजना थी। आगे, और लक्ष्मण ने जो किया वो एक शिक्षा का विषय है। रामचंद्र जी के पास जब वो पहुंचे तो रामचंद्र जी उनको क्या बोल रहे हैं, मैंने तुमको क्या काम दिया था? सीता की रखवाली। एक काम सिंपल नहीं होता तुमसे। ही इज क्वेश्चनिंग हिज कॉम्पिटेंसी। और उधर
सीता ने उनके चरित्र के ऊपर लांछन लगाया। शी इज क्वेश्चनिंग हिज कैरेक्टर। दोनों तरफ से कौन व्यक्ति जो रात को सोया नहीं है, जिसने अपने सारे सुख त्याग दिए सिर्फ राम की सेवा करने के लिए, वो दोनों जगह से इस तरह की बातें सुन रहा है, और ही इज एंगर पर्सोनिफाइड, जिसकी नाक के ऊपर गुस्सा रख रहता है। हर परिवार में एक ना एक सदस्य कभी ना कभी, और हर सदस्य कभी ना कभी यह भूमिका निभाता है। कभी कोई गुस्सा, कभी कोई गुस्सा, गुस्सा ही गुस्सा। लेकिन जब इतना बड़ा कांड हो जाए तो यह व्यक्ति सोचता है चाहे बहुत हो गया, चलो चलते हैं, हम भले, हमारी अयोध्या भली। लेकिन नो, जो लक्ष्मण ने किया वो बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। देयरफॉर आई मे टेक 2-3 मिनट्स मोर। क्या उन्होंने एक पॉज बटन दबाया? हमारे एक्सपर्ट लोग हमें सिखाते हैं ना, काउंट 10, काउंट 50, राइट? कभी भी गुस्सा आए तो, या निर्णय मत लो, 2 दिन बाद लो। अच्छी ट्रिक है, सब ठीक है। लेकिन जो शिक्षा लक्ष्मण हमें रामायण से मिलती है, उन्होंने क्या पॉज बटन दबाया? क्या सीता रियली मेंट व्हाट शी सेड, या उसका ये राम के प्रति प्रेम और कंसर्न? और क्या राम ने जो बोला मेरे को, क्या वो उनकी वेदना वरी फॉर सीता थी, या मेरे को सिर्फ सुनाने के लिए? जब उस पे इन्होंने मनन किया तो उनके उत्तर ऑटोमेटिकली मिलते गए। राम ने 40 साल, सीता ने 20 साल, 25 साल, 14 वर्ष तो अभी, और 10 शादी के वनवास के पहले। जिस तरह से मुझे जो प्यार दिया है, हाउ कैन आई फॉरगेट? जस्ट इन दिस 15 मिनट्स ऑफ टाइम, इन दिस 15 मिनट के अंदर वो मैं कैसे वो भूल सकता हूं? जब तक परिवार का हर सदस्य कृतज्ञता को ध्यान में नहीं रखेगा, कांग्रेगेशन का मैं आज यहां क्यों बैठा हूं, मेरे जीवन में इतना बदलाव क्यों है, मैं पहले से इसके पीछे किसकी कृपा है? भगवान की अहेतुकी कृपा। प्रभुपाद के द्वारा, प्रभुपाद को मैंने नहीं देखा, प्रभुपाद के ग्रंथों को कहा, प्रभुपाद के शिष्यों को देखा है, प्रभुपाद के द्वारा ये संस्था को देखा। उनकी कृपा के कारण वो ज्ञान जिसे सुनने के लिए विदेशों में लोग हजार डॉलर देते हैं, वो मुझे मुफ्त में उपलब्ध है, मेरे जीवन में बदलाव है। तो वो कृतज्ञता जब हम ये रखेंगे तो हमारी सारी चीजें वो निम्न तुच्छ लगेंगी कि भाई ये क्या था, एक मोमेंटरी था, चलो फॉरगेट एंड फॉरगिव। ही फोकस्ड ऑन ग्रेटिट्यूड। जो हमारे सबसे नजदीक होते हैं ना, वो ही हमें ज्यादा सुना सकते हैं। इसका मतलब वो हमारे नजदीक हैं, वो हमारे नजदीकी हैं। रोड पे चलने वाला हमें नहीं सुनाता, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। रामचंद्र जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था एक बार। सीता ने उनको लांछन लगाया था कि मुझे तो ऐसा प्रतीत होता था कि मेरे पिता ने एक मैन को मेरे को ब्याया है। ये कब बोला था? जब रामचंद्र जी सीता को नहीं ले जाने के लिए प्रेरित कर रहे थे कि नहीं तुम मत आओ। लेकिन रामचंद्र जी ने क्या देखा? वो भाव, इंटेंशन बिहाइंड दोज वर्ड्स।
ना कि उन शब्दों को पकड़कर आगे का जीवन बर्बाद किया हो। तो ऐसे जीवन में टेंशन में बोले गए शब्दों का इंटेंशन समझना बहुत जरूरी है। और जब तक राम की सीखों को जब तक हम हाथ नहीं लेंगे, तब तक not holding what is unintentionally spoken in a tense situation, just as we want others to excuse us, we should also excuse others. ये रामचंद्र जी की कहानी, रामायण की कथा हमारे जीवन के हर पहलू से हम लिंक कर सकते हैं। सिर्फ श्रवण में ईमानदारी के साथ वो प्रार्थना श्रील प्रभुपाद को अगर इस तरह प्रस्तुत करें, प्रभुपाद ने मेरी नाड़ी देखी और मुझे बीमार बता दिया, रोग मैंने पूछा तो मेरे से माया से प्यार लिख दिया। माया कौन? स्वर्ण मृग। क्योंकि जब उसके पीछे भागोगे तो राम उसके पीछे चले जाएंगे और राम तुमसे विमुख हो जाएंगे। और कृतज्ञ रहूंगा जीवन भर आपका श्रील प्रभुपाद, क्योंकि दवा के नाम पे आपने श्री राम लिखा दिया। मेरे घर राम आए हैं। हमें हक है ढोल बजाने का, लेकिन राम तभी रहेंगे जब राम के बताए हुए सिद्धांतों को सिर्फ अप्रिशिएट करें और प्रार्थना करें कि मैं भी ऐसा कुछ बर्ताव कम से कम, और अध्ययन, पठन, श्रवण, पुनि कितने, चाहे पहले सुन भी लिया हो। आई डोंट नो, मैंने राधा शक्ति माता जी को कोई भी नई बात नहीं बताई आज, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे मौका दिया। तो मैं ये समझता हूं कि मेरे जीवन में जरूर कुछ ना कुछ परिवर्तन आए। तो ये मैं आज की कथा का सबसे बड़ी उपलब्धि समझूंगा। आई थैंक यू ऑल एंड सॉरी फॉर एक्सीडिंग द